सर शिवाय भैया का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एनीवे एसीपी भव्या, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि सुल्तान बहुत बड़ी डील के लिए बाहर आने वाला है। आई नो इट्स रिस्की, लेकिन वो तुम्हें पहचानता है और तुम उसके हिट लिस्ट में हो। अगर हमें सुल्तान को पकड़ना है तो ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ इस मिशन के लिए तुम जाओ। मेरा नाम रागिनी मल्होत्रा है। मैं मुंबई के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज शिवाय सिंह ओबरॉय को ढूंढने में हमारी हेल्प कीजिए। वो घर से निकले हैं, गुस्से में निकले हैं। Since then he's been missing. तो अगर आपको उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस। आई एम रागिनी मल्होत्रा। शिवाय's fiancé। आप शिवाय सिंह ओबराय की फियांसे हैं, लेकिन मिस्टर ओबराय ने तो ये न्यूज़ ब्रेक नहीं की थी। तो हर बात आप लोगों को बतानी जरूरी है? नो मैम, अवध सिंह कि हमें पता नहीं था। पता नहीं था तो आप सुन लो। रागिनी हमारे खानदान की होने वाली बहू है, इसीलिए तो शिवाय को ढूंढने के लिए इसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। जब से शिवाय मिसिंग है, मेरी तरह इसका भी बुरा हाल है। So, please help us find शिवाय। आपने कहा कि मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय घर से गुस्से से बाहर निकले, इसकी क्या वजह थी? एक्चुअली उनकी एक्स-वाइफ के साथ झगड़ा हो गया था। एक्स-वाइफ? आपका मतलब है मिस अनिका? जी। क्या मिस अनिका ओबरॉय इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ है, इसीलिए तो मेरे बेटे की ये हालत है। घर से बाहर निकाल दिया था, फिर भी वापस आ गई। Mrs. Oberoi, can we have a word with you, please? Mrs. Oberoi, क्या ये सब सच है? Mrs. Oberoi, क्या आपका झगड़ा हुआ था मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय से, जिसकी वजह से उन्होंने घर छोड़ा? क्या आप लोगों के बीच एग्जैक्टली हुआ क्या था, हमें बताइए। Mrs. Oberoi, any comments on the situation, please? मैम प्लीज कुछ बोलिए। Mrs. Oberoi, कुछ तो बोलिए ना। मैम बोलिए ना, बताइए ना। मैम बताइए ना क्या हो रहा है। Stop it! I said stop it! All the reporters out of the house right now! मैम हमें यहाँ बुलाया गया है और हम अपने सवालों का जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। आप लोगों ने सुना नहीं? चली जाइए अभी के अभी यहाँ से। एसीपी भव्य प्रताप राठौर, अगर 1 मिनट के अंदर अंदर आप सब यहाँ से बाहर नहीं गए ना तो मजबूरन मुझे आप सबको अरेस्ट करना होगा। सो प्लीज। ये सब खाएं छोटी माँ जी, अपने ही घर का तमाशा कौन बनाता है? तमाशा इसने बना रखा है। कौन सी पत्नी तलाक के बाद अपने पति के घर में रुकी रहती है, पर ये बेशरम अभी तक यहाँ टिकी हुई है। जो भी है, घर की बात है ना, बाहर वालों को बुलाने की क्या जरूरत है? ओ माय माता, अब बाहर वाले घर वालों को बाहर वाला कहेंगे? हाँ, हम इस घर की बहू है और मैं शिवाय सिंह ओबरॉय की माँ हूँ। मेरा बच्चा मिसिंग है और वो भी इसकी वजह से। तो मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मालकिन हूँ इस घर की, शहर इकट्ठा करूँ, ये रिपोर्टर्स को बुलाऊं, मेरी मर्जी। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। करेक्शन आंटी जी। वैसे टेक्निकली ये घर अनिका भाभी का है, तो इस घर का हर डिसीजन भी उन्हें ही लेना चाहिए। ये मीडिया को बुलाने से पहले आपने परमिशन ली अनिका भाभी की? आपने पूछा उनसे? ओ माय माता, अब तू भी मुझे बताएगी मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, खबरदार, तू कौन मैं खामखा। इट्स ओके पिंकी आंटी, इनके बोलने से क्या होता है? घर पर हक भले ही अनिका का, लेकिन शिवाय पे तो नहीं। बस यही साबित कर। एक झांक में दीवार पे सट जाइबे। बड़ी आई बड़े भैया पे हक जताने वाली, मंगनी हुई नहीं कि चली मंगेतर बनने। गांव बसाने के पहले भिखारी आ गए। Oh please shut up. Please do not interfere in my personal matter. चुप कर, अपनी अंग्रेजी अपने पास रख। ये हमारे घर का मामला है। और फिर तुम्हें कोई काम धंधा नहीं क्या? जब देखो तुम यहीं पड़ी रहती हो। तुम्हारा अपना कोई घर बार, माँ बाप, खेत खलियान या फिर गाय बैल कुछ है कि नहीं? सॉरी, ज़बान संभाल के बात करो। छोटी माँ जी, ज़बान संभाल के ही बात करें, वरना इसकी जैसी बुमनिया को हम अपने घर की चौखट तक ना लाने दें। How dare you? ओ हेलो,
इधर बात कर, मुझसे बात कर। वैसे बिना सगाई के खुद को मंगेतर कहना ना फ्रॉड कहलाता है। 21 के अंदर जेल जाएगी। भेजो तुझे, जाएगी अभी। ओह, तू इधर बात कर। तू कौन होती है हम सबके बीच में बोलने वाली? हाँ, और इसका क्या हक है? ये किस हक से बोलती है? चुप हो जाइए आप लोग, चुप हो जाइए। कर दिया साबित जो तुमने करना था, जता लिया हक शिवाय पे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा था कि तुम जो हरकत करोगी उस पे शिवाय के बिजनेस पे, इमेज पे क्या असर पड़ेगा। शिवाय हमेशा कोशिश करती कि घर की बात बाहर ना जाए, लेकिन तुमने तो ढिंडोरा पीट दिया, सबको बता दिया वो मिसिंग है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें हक जताना था। इतनी सी फिक्र है ना तुम्हें शिवाय की, तो प्लीज ये जो तुम ड्रामा कर रही हो ना, बंद कर दो इसे। मुझे मार डालेगा, मैं क्या करूं? I will have to call that lady. फोन उठाओ, pick up the phone. फोन उठाओ, pick up the phone. रिलैक्स नहीं करना, एटलीस्ट बताओ हुआ क्या है। फोन भी नहीं उठा रही है, क्या करूं? अब मुझे तेज से कौन बचाएगा? तेज will kill me. Tej is going to kill me. Have you lost it? तुम्हें हो क्या गया? What's wrong with you? He's going to kill me. तेज मुझे मार डालेगा। तुम पागल हो गई हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ श्वेतलाना। She's not picking up my call. क्या करूं? मुझे उसके पास जाना होगा। हो जाए, चलिए हमारे साथ। कहाँ? आप बस चलिए। गौरी, तुम मुझे गलत जगह लेकर आई हो गौरी। इनका और मेरा हमेशा से झगड़ा रहा है। इन्होंने मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ रायता ही फैलाया। कभी नहीं सुनते ये मेरी। ये सबके सुनते हैं भौजाई, मेरी नहीं सुनते। जब आप मांगेंगी नहीं तो कोई कैसे सुनेगा? एक बार मांग के तो देखिए, जो मांगेगी वो देंगे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे दुख दिया है, मुझसे सिर्फ जीना है, सिर्फ रुलाया मुझे, कुछ नहीं दिया। जब दुख बढ़ जाए ना तो विश्वास और बढ़ा लेना चाहिए, ताकि दुख कम हो जाए। हम आपसे कह रहे हैं, एक बार विश्वास करके तो देखिए। कोई फायदा नहीं है भौजाई, विश्वास कोई सौदा नहीं है कि हम फायदा और नुकसान देखें। इंसान भी ना छोटे बच्चे की तरह होता है, उसे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन उसकी माँ सिर्फ उसे पता होता है कि उसके लिए क्या सही क्या गलत होता है, और वो वही देती है उसे। भौजाई, भगवान जी भी वैसे ही हैं, वही जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है, वही वो करते हैं। भौजाई, हमारी बात मानिए, बस एक बार विश्वास करके देखिए, इनसे बात करके देखिए, वो जरूर सुनेंगे। हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बड़े भैया के लिए। प्लीज। रही हो? मुझे आपसे बात करनी है। अभी नहीं, मुझे कहीं जाना है। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, अभी जाना है मुझे, प्लीज। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आपने कहा था कि वो आत्मा आके मुझे संकेत देगा, उसने मुझे आके संकेत दिया, उसने लिखा है कि सब कुछ, पर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है सब कुछ यानी कि क्या? सब कुछ जो जो उसे चाहिए।
Don't you get it? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उसे मुझसे क्या चाहिए। I'm not able to understand what he wants me to do. इसे तो मैं आपके पास आई हूँ ताकि आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। प्लीज प्लीज बताइए कि मैं क्या करूँ। उसके साथ सारे रिश्ते खत्म कर दो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है या उससे जुड़ी जो चीजें हैं सब जला दो। हेलो, व्हाट? स्वेतलाना आपके पास आई थी? हाँ, बहुत डरी हुई थी। Really? और मैंने उसे और डरा दिया और हिंट भी दे दिया उसे क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच मिसेस मेहता। बस आई होप कि स्वेतलाना वही करे जो हम चाहते हैं। डोंट वरी, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। चेची, मैं माता, चेची मुंबई में है तो फिर इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए? कहीं कोई नया गुल तो नहीं खिलाने वाले? सखरा, उस गाड़ी को फॉलो करो। बस बस यही रोक दो। तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। चेची श्वेतलाना के पास ही आएंगे। अच्छा मौका है, रंगे हाथों पकड़ती हूँ। जेठानी जी, आप श्वेतलाना के घर में यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी तुम जाओ पगी। पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि धीरे बोलो। आप भी क्या चेची का पीछा करते करते यहाँ आए हो? ये आवाज कैसे? कोई है वहाँ? मैं तुम्हें घर पे सब कुछ बता दूंगी। एक बात तो बता दो, वो जेठ जी आप तेज भी मेरे साथ। तुम हो? किससे बात कर रही थी? कोई नहीं, बस एक स्ट्रेंजर था, उसे कोई और विंग में जाना था, गलती से वो यहाँ आ गया। आज मैं तुमसे हर जुड़ी हुई चीज चला दूंगी। It's over. मेरे पास तुम्हारा जो कुछ भी था मैंने सब चला दिया। अब तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं बचा। No unfinished business. आवाज कैसी? मुझे लगता है श्वेतलाना तुम कुछ भूल रही हो। लगता है तुम्हारे पास तेज की अब भी कुछ चीजें हैं। मैंने तो सब जला दिया है। अगर सब कुछ जला दिया होता तो अब तक तेज की आत्मा शांत हो जाती। सोचो, थिंक श्वेतलाना, कुछ तो ऐसा है जो तुम भूल रही हो। सोचो। हाँ, एक चीज है।
कामयाब होने वाला है तेज। मैं रखती हूँ, आ रही है। सोच क्या रही हो श्वेतलाना? सब कुछ मतलब सब कुछ, तभी तेज की आत्मा को शांति मिलेगी श्वेतलाना। सब कुछ चला दो। कम ऑन श्वेतलाना, प्लीज। मैंने सब जला दिया। मेरे पास तुम्हारा जो कुछ भी था सब जल चुका है, सब खत्म हो चुका है। इतने भी डम नहीं हो तेज जो मैं तुम्हारा गेम ना समझ पाऊं। प्लान तो परफेक्ट था, बस एक गलती कर दी। सब कुछ मतलब सब कुछ, सब कुछ वाली बात मैंने तो चांदनी से की नहीं थी। फिर चांदनी को कैसे पता चला? क्योंकि वो उस इंसिडेंट के वक्त वहां थे ही नहीं। That means ये तुम दोनों का प्लान था। तुम स्मार्ट हो तेज, लेकिन मैं बहुत बहुत स्मार्ट हूं। मैंने पहले से ही तुम्हारे खिलाफ सारे सबूतों की डुप्लीकेट कॉपीज बना के रखी थी। तुम जीत के भी हार गए और मैं हार के भी जीत गई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।